Well, yes, Vaishali. Thanks, Aditya, for joining me with those details. And now, well, CCS meeting, PM Modi will chair the Cabinet Committee on Security and the Cabinet meeting. This meeting will take place as soon as the Prime Minister returns from Bhutan. And of course, I have my colleague Manohar Kesri joining me with more details. मनोहर, ये जो पीएम भूटान से आने के बाद मीटिंग चेयर कर रहे हैं, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल आज कैबिनेट की बैठक पीएम की उपस्थिति में है। तो कैबिनेट की बैठक से वैसे कैबिनेट कमेटी और सेक्रेटरी की बैठक होगी, जिस सेना के आला मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है। जिस तरफ से लाल किले में ब्लास्ट और इसका लगातार चुनता जा रहा है और एजेंसियां एनआईए लगातार करेक्शन जुटा रही है। इस मद्देनजर कल पीएम ने इस बात को लेकर के कहा था कि एजेंसियां इस मुख्य एजेंसियां वहां तक जाएगी या जो भी दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाए। तो आज जो बैठक होगी उसमें इसको लेकर के चर्चा हो सकती है। जी All right, Manohar, बने रहिए मेरे साथ. Now, the Indian Medical Association has expressed its deepest sorrow and concern over the tragic blast that occurred in Delhi. The IMA stands in solidarity with the victims and their families during this difficult time. The IMA unequivocally condemns such acts of violence and anti-national activities of any member of the medical fraternity. The IMA reiterates that if these individuals are found guilty after due investigation, the competent authorities should take the strictest possible action against them. I have my colleague Manohar Kesri back with me. Manohar, इसके बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल लाल किले ब्लास्ट हुआ इसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई है, ब्लास्ट से पहले भी कुछ घंटे पहले फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है जो पुलवामा से आते हैं, क्योंकि 2009 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुए। उसके अलावा डॉक्टर आबिर की गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर आबिर भी कश्मीर से आते हैं। साथ ही साथ जो जैसे मोहम्मद की महिला लीड करती है साहिन, वो भी डॉक्टर साहिन है। साथ ही साथ डॉक्टर उमर से बताया डॉक्टर लाल किले पार्क में उसका हाथ है। जिस तरह से वो गाड़ी बाकी गाड़ी ले जाते हुए ब्लास्ट हुआ है, तो ऐसे ये जो वाइट कलर है, जो डॉक्टर है और उनके नाम आ रहे हैं, इस मद्देनजर घटना को लेकर के काफी संवेदनाएं की है। क्योंकि आने वाले टाइम में मांग की है कि इसके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन होना चाहिए और जरूरत तो प्रोटेस्ट करेंगे। जी, बने रहिए मनोहर. Now, BJP MLA Tarvinder Singh Marwa held a candle march in New Delhi in solidarity with the Delhi car blast victims. Hundreds participated in the march to honor the victims. अब मनोहर, ये जो कैंडल मार्च हुआ है दिल्ली में, उसके बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल बीजेपी के विधायक में से तरविंदर मारवा तमाम संवेदनाएं मृतक के परिजनों को लेकर व्यक्त किया है और कैंडल मार्च के साथ साथ भी जो सिविक ये हमारे उस इलाके के जो लोग हैं उन्होंने वो सबमिट किया है। इसके साथ साथ कल चांदनी चौक के भी इसे लेकर के एक दिन का चांदनी चौक बंद का आह्वान किया था, क्योंकि एक व्यापारी अमर कटारिया की इस ब्लास्ट में की गई थी। और साथ ही कल शाम में सदर स्टेशन और व्यापारी संघ जो है उन्होंने निकाला था, सख्त सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी मनोहर, करीब कितने लोगों की संख्या थी इस कैंडल मार्च में? कितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे और कौन से पॉलिटिशियंस थे वहाँ पे? देखिए बिल्कुल जब हम बात करें पूरा की, तो पूरा में तो बीजेपी के विधायक धर्मेंद्र सिंह मारवाह के, लेकिन वही व्यापारियों के नेता चाहे राजेंद्र की बात करें, छोटे सोच ले सकते हैं,
सुपरबाजार के अध्यक्ष हैं बाजवा, वो मौजूद थे। उसके साथ साथ तमाम अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने क्या निकाला है। जी मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। एंड नाउ मूविंग ऑन, नाउ वी आर आल्सो लर्निंग दैट अ मेजर